हेलो दोस्तों। जिस दिन आपका $10 बन जाता है एडसेंस अकाउंट में, उस दिन क्या होता है ना कि यूट्यूब क्या करता है, आपको एक गूगल एडसेंस पिन भेजता है। इस तरीके से जो है ना कि आपके पास आएगा, ठीक है ना। गूगल एडसेंस का पिन इस तरीके से जो है कि आएगा आपका, जिसमें इसके अंदर इसको निकालने के बाद अंदर में जो है ना कि पिन आपका मिल जाएगा 6 डिजिट का क्लियरली। और आपको हम दिखाते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि किसी का $0 दिखता है एडसेंस में, फिर भी एडसेंस पिन आ जाता है। इसके पीछे का वजह क्या होता है, तो आपको पहले हम स्क्रीन पे आपको हम दिखाते हैं। आप पहले देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आपको नजर आएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक एडसेंस अकाउंट खुला हुआ है जिसमें $202 बना हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप नीचे वेरिफिकेशन में अगर जा करके देखेंगे, वेरिफिकेशन चेक में, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 6 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पिन अगर जैसे डाल देंगे और सबमिट कर देंगे, तो जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीटेड, यहाँ भी दिख जाएगा कंप्लीटेड, यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि कभी कभी आप देखते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे $0 रहने के बावजूद भी एडसेंस पिन आ जाता है। इसके पीछे का वजह क्या है दोस्तों? इस तरह का पिन ऐसे तो $10 जैसे बनता है आपके अकाउंट में वैसे ही आता है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता है, फिर भी आता है। इसके पीछे का वजह ये है क्योंकि सपोज मतलब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, वाईटी स्टूडियो है, वहाँ पे अगर अर्निंग आपका आ जाता है, जितना भी महीना भर का अर्निंग शो करता है वहाँ पे आपका शो करता है। फिर वो क्या होता है कि अगले मंथ, यानी कि जैसे कि मार्च का अगर बात करें या अप्रैल महीना का जो भी इनकम है, वो आपका मई महीना में अपडेट होता है। यानी कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट में ना 10 से 11 तारीख तक मैंने अपडेट हो जाता है। ऐसे 9 तारीख को भी अपडेट हो सकता है, 10 को भी हो सकता है, हार्डली 11 तक अपडेट हो जाता है। तो होता क्या है ना कि अभी आया नहीं, और आपका जो भी एडसेंस अकाउंट लिंक होता है, जो भी आपका एडसेंस अकाउंट लिंक होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो यूट्यूब का जो अर्निंग है वाईटी स्टूडियो में और लिंक होता है, जिस वजह से अपडेट होता नहीं है। और अगर उसमें $10 हो गया है तो आपका एडसेंस पिन गूगल वाला भेज देता है, ठीक है ना। इस तरह का जो भी एडसेंस पिन आपको दिख रहा है, ये गूगल क्या करता है, भेज देता है। आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे एडसेंस पिन यहाँ पे इस तरीके से आता है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसी वजह से $0 होने के बावजूद भी आ जाता है, क्योंकि उसका अप टू डेट तो नहीं हुआ रहता है। और जैसे अगले महीने अप टू डेट हो जाता है, शो करता है। जैसे इनका क्या है कि अप टू डेट बाद में हुआ है, पहले एडसेंस पिन आया, ठीक है ना, के लिए यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ पे जो है कि देखा जाए तो अगर इसमें देखेंगे तो गूगल एडसेंस पिन यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये एडसेंस पिन आने का यहाँ पे आ चुका है जगह। तो सवाल यहाँ पे यही है कि अगर आपका $10 मिनिमम बन जाता है तो आपका एडसेंस अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी तरह का कोई प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रूफ देना पड़ता है, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए नहीं देना पड़ता। ना ही आपको आधार कार्ड देना है, ना ही वोटर कार्ड देना है। रीजन ये है कि आप जहां भी रहते हैं, अगर आप सही सही एड्रेस डालेंगे तो उस पते पे ये पिन आ जाएगा। अगर आप रिसीव करेंगे तो जाहिर सी बात है, यानी कि आपने जो एड्रेस दिया है वो सही है। तो इस तरीके से गूगल जो है ना कि एड्रेस को वेरीफाई करता है। और जैसे एड्रेस वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है आपका पेमेंट ऐड करने का मेथड। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे तो एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे जैसे गो पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको किस बैंक अकाउंट में आपको अपना पेमेंट लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल रहा अपडेट कीजिए, यहाँ पे एक वैलिड, क्योंकि $100 पार ना हो चुका है। $100 जैसे पार होता है वैसे ही आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तो $200 है, तो निकालने के लिए आपको एक पेमेंट ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूछेगा, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे, अपडेट करेंगे तो अभी जो है ना कि आपसे पूछेगा कि देखिए ऐड पेमेंट मेथड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको किस अकाउंट में आपको लेना है। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी दे दीजिए, बैंक का नाम दे दीजिए, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर दे, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेम ऑन बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपका जो नाम है, यानी कि जिस बैंक में आपको लेना हो और उसमें जो नाम आपका दिया हुआ अकाउंट में, वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे बैंक का नाम होना चाहिए, यहाँ पे IFSC कोड होना चाहिए, और यहाँ पे स्विफ्ट कोड होना चाहिए। देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है, आपको बैंक में मिलेगा या तो इंटरनेट पर भी मिल जाएगा।
अगर आपका बैंक अकाउंट अगर किसी जिसमें भी होगा, ठीक है ना, अगर जिसमें स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा वही अकाउंट यहाँ पे डालिएगा, जिसमें स्विफ्ट कोड नहीं रहेगा उसमें नहीं डालना है, वरना पैसा नहीं आएगा। तो ये जरूरी है। फिर अकाउंट यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा, अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे री इंटर कर दीजिएगा अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे सेट एज प्राइमरी पेमेंट मेथड, ये जरूरी है, अगर ये नहीं दीजिएगा तो फिर नहीं आएगा। और सेव पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर आप पैसा निकाल सकते हैं क्लियरली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।